अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खुश होंगे, मज़े में होंगे, शाद और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। जी आज हमने बनाया है स्पाइसी जूसी चिकन पकोड़ा। आपको बहुत पसंद आएगा। आपने एंड तक इसको लाजमी देखना है, इसकी टिप्स आपने लाजमी देखनी है ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आए कि इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है और कैसे हम इसका मसाला रेडी करेंगे और ये कैसे स्पाइसी और जूसी बनेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और आपने एक एक चीज़ नोट करनी है कि हमने इसके अंदर क्या क्या टिप्स यूज़ करनी है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने पहले इसके अंदर जी दही का इस्तेमाल करना है। हमने इसका पहले मिक्सर रेडी कर लेना है। ठीक है जी, मिक्सर तैयार कर लें ताकि बाद में हम उसके अंदर अच्छे से मिक्स करके उसके ऊपर मसाला लगा सकें। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर हम इसके अंदर जी ये स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें जी दादल मिर्च है, रेड चिली पाउडर है, काली मिर्च है और हल्दी है। ठीक है जी, हल्दी आपने लाजमी डाली है, कलर अच्छा सा आ जाए। ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर जी नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, जितना आपको ज़रूरत हो आप उसके मुताबिक डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। ठीक है जी। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर जी जाएगा सॉसेस जाएंगी। सॉसेस के अंदर हमने डाली हैं जी चिली सॉस, गार्लिक और सोया सॉस। ठीक है जी। अब ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर जी जाएगा अब चिकन पाउडर और चाइना साल्ट। ठीक है, ये भी हमने सिर्फ हाफ टेबल स्पून से कम ही लिया है। फिर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके बाद जी ये हरी मिर्च है, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये आपने पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड कर लेना है। इससे जी मिक्सर बहुत स्मूथ सा बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमने ना ये चिकन टिक्का मैंने इस्तेमाल किया नेशनल वालों का। ये इसका जो टेस्ट है ना, ये बहुत मज़े का इसके साथ बन जाता है और इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है और इसका टेस्ट तो फिर माशाल्लाह से बहुत मज़े का होता है। ठीक है जी। ये मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून, मैंने ये स्पून देख लें जी, ये वाली ली है, यूज़ की है। ये आप डाल लीजिएगा जितना आपको स्पाइसी पसंद है। ठीक है जी। फिर उसके बाद जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम इसके अंदर डालेंगे जी जर्दे का रंग। ये सिर्फ मैंने ना 1 मिनट डाला है, मतलब चुटकी आपने डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना वरना कलर थोड़ा सा ज़्यादा येलो हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद बेसन डाला है जी, फिर मैंने इसके अंदर मैदा इस्तेमाल कर लिया। ठीक है जी। ये 1 कप मैंने दोनों ऐड किए हैं, ये आप इतना इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद जी इसके अंदर तिल डाले हैं। तिल का जो फ़ायदा है ना, वो ये है कि इसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा और बहुत मज़े का ये बनेगा। ठीक है। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सब मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और यकजा हो जाए और एक एक जो है वो मसाले जो है ना वो अपना टेस्ट दे दें। ठीक है। अच्छा जी, इसको ना आप बीटर के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप बीटर के साथ करना चाहते हैं तो उसके साथ भी आप कर लें, उससे कोई मसला नहीं। और एक बात और कि आप क्वांटिटी के हिसाब से बनाइएगा। ठीक है। ये मैंने लिया है जी 2 केजी से ज़्यादा है ये गोश्त, मैंने उसके ऊपर लगाने के लिए बनाया है, तो आप क्वांटिटी ऊपर या नीचे कर सकते। अगर आपका गोश्त ज़्यादा है ना, तो आप हर चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिएगा क्योंकि स्पाइसेस का मसला ना हो, ज़्यादा या कम ना हो जाए। ठीक है जी। मैंने सिर्फ 2 केजी के थोड़ा ऊपर था तो मैंने उसके लिए ये रेडी किया। ठीक है, देखें जी कितना प्यारा कलर आया है और टेक्सचर जी चेक कर लीजिए, पतला ना कीजिएगा, फिर मसाले के ऊपर जो है वो नहीं लगेगा और सारा ऑयल के अंदर फैल जाएगा। इस तरह का टेक्सचर आपने रखना है और इसी तरीके का आपने बनाना है। ठीक है। ले जी, अब हम इसको मिक्स करने की बारी आ गई है। मिक्स कर लेते हैं हम इसको अच्छे से। आपने चिकन अच्छे से इसको धो लेना है, फिर उसके बाद जी इसको हम मसाला लगाएंगे ताकि इसके ऊपर जो है अच्छे से मसाला लग जाए। और हम तकरीबन ना मैंने 6-7 घंटे इसको मसाला लगा कर रखा था और अब इतनी ही देर लगा के रखिएगा। इससे होता है ये कि चले मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए उसके अंदर और चिकन के अंदर तक जो है वो उसकी जो स्पाइसेस है ना वो जाएँ। ठीक है। इस तरह से फिर 1 घंटे या आधे घंटे पहले इसका कोई टेस्ट नहीं फिर आपको आएगा, तो इस वजह से ज़्यादा देर लगा के रखा करें जी, अगर फ़िश है उसको भी और अगर ये चिकन पकौड़ा है उसको भी। ठीक है।
ये जी मैंने इसके ऊपर सारा लगा दिया। अच्छे से साफ़ कर लेना आपने, चीज़ को ज़ाया ना करा करें। अच्छा जी, ये मैंने सारा अच्छे से इसको उतार के ना फिर ये लगा दिया। ये ना कहिएगा कि आप हैं अपने हाथ से शुरू हो गई। मैंने जो है वो सारा उसके ऊपर से लगा लिया था, चम्मच से तो वो मज़ा नहीं, तो मैंने हाथ से ही वो उतार लिया था। ठीक है, ये देखें जी, अब इसके ऊपर अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है, और इसका टेक्सचर चेक करें कि बहुत मज़े का ये देखने में लग रहा है, और फ्राई करके तो माशाल्लाह से बहुत मज़े का इंशाल्लाह ताला बनेगा। और ये देखें जी, आप इसका टेक्सचर चेक करें, सुबहान अल्लाह जी बहुत मज़े का ये लग रहा है। और जो है वो आपने जो फ्राई करते वक्त ना आपने चेक कर लेना है, स्पाइसेस तकरीबन इतनी ही हमारे लिए कंप्लीट होंगी। इस तरह से आपने इसके ऊपर लगा लेना है। ठीक है, फिर आप चेक करके स्पाइसेस और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं। ठीक है, ये देखें जी, हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया है, और तकरीबन इसको मैंने 6-7 घंटे के लिए लगा कर छोड़ दिया था। अच्छा जी, जब आपने ये फ्राई करना है ना, तो उससे पहले आपने अंडा ऐड करना है। ठीक है, पहले आपने अंडा ऐड नहीं करना। और अंडे का फ़ायदा ये है कि जो आपका मसाला है ना, जब वो आप ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे ना, तो वो चिकन के ऊपर से नहीं उतरेगा। ठीक है, आपने ये लगा लेना है ताकि ये जो मसाला है वो चिकन के ऊपर से ना उतरे, और हमारा पकोड़ा जो है ना वो अच्छे से बन के रेडी हो। ठीक है, फिर मज़ा ही तब आता है जब वो पकोड़ा जो है वो सब मसाले ऊपर लगे हों, उतरा ना हो। ठीक है, वरना फिर आपके वो सारा ख़राब हो जाएगा और वो मसाला ऊपर से उतर जाएगा। आप एक ऐड कर लीजिएगा, और क्वांटिटी ज़्यादा हो तो 2 ऐड कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, ये देखें मीडियम फ्लेम पर हमने इसको रखना है, ज़्यादा हाई भी नहीं करना और लो भी नहीं करना। और ये देखें, आपने पहले मीडियम पर रखना है, जब वो ऑयल गर्म हो जाए तो फिर आपने थोड़ी देर इसको रख के फिर लो कर लीजिएगा, ताकि ये गोश्त गल जाए। गोश्त हमारा गल जाएगा जल्दी, क्योंकि हमने मसाला काफ़ी देर पहले का लगा के रखा है और सॉसेस के अंदर ऐड की थी, तो उसकी वजह से। ठीक है, ये देखें जी, मज़ेदार सा ये ना कलर इसका आ गया है। देखिए सुभान अल्लाह जी, बहुत प्यारा कलर आया है, और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े का बना था। और मैंने टेस्ट किया तो बहुत जूसी था। इंशाल्लाह ताला आपका भी जूसी जूसी सा बनेगा, और आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, और मुझे लाजमी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।